बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 65,333 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 672 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स का लो था वो 64,213 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 448 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 64,349 के पास है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 312 पॉइंट लूज किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करें KSE 100 इंडेक्स की तो 424 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज, जो कि कल के मुकाबले में ज्यादा हैं। अगर इंडेक्स का जो हाई था, इंडेक्स के हाई से लेके क्लोजिंग तक अगर बात करें तो इंडेक्स ने वन डे में तकरीबन 984 पॉइंट की करेक्शन ली है, क्योंकि हाई साइड पे इंडेक्स ने 672 पॉइंट गेन किए थे। एक तो वो लूज किए पहले, और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो -312 पॉइंट के साथ है। तो ये तकरीबन एक दिन में 984 पॉइंट बनते हैं जो वन डे में इंडेक्स ने लूज किए। तो मेरे ख्याल से अगर इंडेक्स ने आज इतने पॉइंट लूज किए हैं, 312 पॉइंट लूज किए हैं और उसके बाद क्लोजिंग दी है, तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा वर्स सिचुएशन नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी 4 सेशन हो चुके हैं, इंडेक्स आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है और तकरीबन 6000 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं अपना जो अभी रिसेंटली लो बनाया था। 6,000-6,500 पॉइंट गेन कर चुका है और 4 दिन मुसलसल आपको जो उसने क्लोजिंग है वो पॉजिटिव में दी है, तो एक आध जो क्लोजिंग है वो माइनस में बनती है, क्योंकि अगर साथ साथ करेक्शन नहीं आएगी 500 पॉइंट की, 1000 पॉइंट की, 800 पॉइंट की, 900 पॉइंट की, तो फिर एक बड़ी करेक्शन जो है वो ड्यू होगी। तो मेरे ख्याल से साथ साथ में अगर करेक्शन आती है और आज जो इंडेक्स ने इतने पॉइंट लूज करने के बाद क्लोजिंग दी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा डरने वाली बात है इसमें। बाद में फीपीलीपी देखेंगे तो उससे मेरे ख्याल से कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है। और इतने पॉइंट लूज करना कुछ वैसे भी बनते थे, क्योंकि जब आपको पता है कि बहुत हाई पे इंडेक्स मूव करता है, ऑलरेडी इंडेक्स ने 6000 पॉइंट गेन किए हैं, तो तमाम स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो भी अप होती हैं, एक अच्छे प्राइस तमाम स्टॉक के आ जाते हैं, तो फिर उधर प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो प्रॉफिट टेकिंग जब आती है तो थोड़ी सी करेक्शन भी आती है इंडेक्स में, तो ऐसा ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं। बाकी आज की सिचुएशन को देखते हुए या आज जो भी सिनेरियो बनता था, कल मैंने आपको बोला था कि आज के दिन जो है, आज का दिन हमें मौका मिलेगा जो पुराने हमारे स्टॉक हैं उनसे निकलने का। तो आज भी 2-3 स्टॉक ने मौका दिया हमें निकलने का। सुबह मैंने आपको बोला भी था ग्रुप में कि प्रॉफिट बुक कर लें, और कल भी यही बात की थी वीडियो में कि हम सुबह प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही जाएंगे, न्यू बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे। आज सुबह पोलिंग करवाई थी ग्रुप में, तो कुछ भाई कह रहे थे जी कि हमारा जो है वो प्रॉफिट मिस हो गया, हम देख तो रहे थे कि प्रॉफिट हो रहा है हमें, लेकिन हमने बुक नहीं किया। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, पीछे जितनी देर डिप में रहा हमारा इंडेक्स, मैं तो रोज आपको रो रो के मरता ही रहा कि अभी इंडेक्स में नजर रखनी है हमने। जब इंडेक्स हमें मौका देगा तो हमने जो स्टॉक हत्ता के जो हमारे इवन आउट पे आएंगे, जो एवरेज बाइंग पे आएंगे, वो भी ऑफर रिलीज करने हैं। तो आज कुछ भाई कह रहे थे कि हमें प्रॉफिट भी था और हमने मिस कर दिया, तो फिर अफसोस के अलावा क्या किया जा सकता है, बस अल्लाह ही खैर करे। अगर कल की वीडियो आप देखें निकाल के, तो कल आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिया था। पहली जो आपको रेजिस्टेंस बताई थी वो तकरीबन 65,000 पे बताई थी और दूसरी 65,300 पे। तो आज आप इंडेक्स का हाई देख लें, बिल्कुल उधर ही बना 65,333 पे, और उसके बाद इंडेक्स ने उधर से रेजिस्टेंस ली। उसके बाद आपको कल बताया था कि एक ही दफा ये नहीं हो सकता कि आपके सब स्टॉक जो है एक ही दफा छप्पर फाड़ के निकल जाए। ये बात कल हुई थी कि इंडेक्स आपको मौका देगा साथ साथ निकलने का, कभी एक स्टॉक से कभी दूसरे स्टॉक से। जैसे आज FCCL में था, उसने आपको जाके पहले मूव दिखाई तकरीबन 20 रुपए 90 पैसे की, उसके बाद फिर नीचे आगे क्लोजिंग दी। तो ऐसे एक एक दो स्टॉक से आप निकल सकेंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। और ये भी आपको कल बताया था कि सेक्टर शिफ्टिंग भी होगी साथ साथ में। कल अगर देखें तो कल फर्टिलाइजर में मूव थी, आज उसमें नहीं थी। उसके बाद कल टेक्नोलॉजी ने मूव किया, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने, आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव नहीं थी। उसके बाद कल पावर सेक्टर में मूव थी, आज नहीं थी। तो कुछ सेक्टर जो ऐसी सेक्टर शिफ्टिंग होती रहेगी और एक एक दो स्टॉक आपको मौका देंगे निकलने का। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए 80 मिलियन के, WTL में 46 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब और PPL में 34 मिलियन के, FCCL में 30 मिलियन, PTC में 27 मिलियन, सनर्जी में और OGDC में 24 मिलियन, FFL में 22 मिलियन और PAEL में 21 मिलियन के। PEL ने भी आपको आज मौका दिया निकलने का,
40 को हाथ लगा के दोबारा ये 23.45 पे बंद हुआ है। तो ये बात आपको पहले बताई थी कि आपको इंडेक्स देंगे मौका निकलने का। अब आप अगर नहीं निकले तो फिर आपकी मर्जी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो पीपीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 48 पॉइंट, ओजीडीसी 41 पॉइंट, एमईबीएल 24, यूनिटी 23, पीआईओसी 18, एचबीएल 14, टीआरजी 13, यूबीएल 9, एफसीसीएल 9, आईएनडीयू 7 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में हबको 45 पॉइंट, मारी 37, सिस्टम 35, एंग्रो 28, लक्स 27, डीएडब्ल्यूएच 27, पीएकेटी 21 पॉइंट, पोल 16, ईफर्ट 14, एसआरवीआई 13 पॉइंट। सेम सिचुएशन जो है वो आज सेक्टर वाइज भी थी। जिन सेक्टर में आज तेजी थी उसमें ऑयल एंड गैस था, कमर्शियल बैंक, फूड, सीमेंट और इंश्योरेंस कंपनियां। और उसके बाद जिन स्टॉक में जिन सेक्टर में गिरावट थी उनमें पावर था, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फिपीलीपी अभी तक आया कोई नहीं है। असल में फिपीलीपी देख लें तो ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कितने इदारे जो हैं वो बाइंग पे हैं, किसने आज प्रॉफिट टेकिंग की, किसने माल उठाया। फिर उससे आगे आप एक पिक्चर देख सकते हैं इंडेक्स की कि इंडेक्स ने कैसे मूव करना है। एक तो ये भी फिपीलीपी कोई नहीं आया। स्टैंडर्ड कैपिटल वाला मैं अपनी ब्रोकरेज फर्म में जाकर चेक किया, वो भी अंडर मेंटेनेंस है। उसके बाद न्यूज़ेस में अगर देखें तो डॉलर प्राइसेस जो हैं वो मुसलसल नीचे आ रही हैं। तो अभी भी स्टेट बैंक ने लास्ट जो डाटा है वो दिसंबर 29 का शेयर किया है और उसके बाद जो है वो आज का शेयर किया है। तो 3 पैसे जो है डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ा है, ना बढ़ना आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक नई खबर चल रही थी कि कोरोना की कोई नई जो एक किस्म है वो आई हुई है पाकिस्तान में, कुछ ऐसी न्यूज चल रही थी। तो उसको लेते हुए अगर इलेक्शन तो टाइम पे होते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर ये वबा पे कंट्रोल किया जाता है या एज सच ज्यादा कुछ इसका मसला नहीं होता। तो अगर ये जो नई लहर है कोरोना की इसमें तेजी आती है और साथ में शकूक शुबात अगर बढ़ते हैं इलेक्शन को लेके तो फिर उसका जो है थोड़ा सा इंपैक्ट आपका इंडेक्स ले सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर जनवरी में वो आपका आईएमएफ वाला जो काम है वो चल जाता है तो फिर मेरे ख्याल से इस इलेक्शन वाली न्यूज को काफी हद तक वो कम करने में मददगार साबित हो सकता है। दूसरा अगर देखें तो इंडेक्स वैसे खुश है निगरान हुकूमत पे, बाकी सिनेरियो सब आपको पता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 65,000 पे है, उसके बाद 65,400, उसके बाद 66,000 और नीचे जो सपोर्ट के लेवल है वो तकरीबन 64,000, 63,300 और फिर 62,000 के। तो इंडेक्स को कल 63,900 जो है इसको सस्टेन करना होगा। ये जो फर्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है ऊपर वाली ग्रीन लाइन, इसके आगे ये देखें ये ऑरेंज है नीचे, ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड इधर से चेंज हो रहा है हमारे इंडेक्स का, तकरीबन 63,800 कह ले या 63,900 कह ले। तो 63,900 को सस्टेन करना जरूरी है इंडेक्स के लिए और अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर इंडेक्स आपको 65,300 का लेवल और उससे आगे के लेवल दिखा सकता है। आज भी इंडेक्स 65,300 को ही टेस्ट करके वापस आया था। उसके बाद अगर 65,300 को दोबारा ये रिटेस्ट करता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर 65,600 से आगे आपको एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। और इंडेक्स हमारा तकरीबन 64,500, 64,000, 64,500 और 65,200 तक जो रेंज बाउंड सा रह सकता है। तो उधर हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है कि जो हमारे स्टॉक हमारे पास स्टॉक हैं उनमें से जो भी ऊपर आएगा या अपने ब्रेक इवन पे आएगा तो उसको फिर रिलीज करेंगे, 80% तक रिलीज करेंगे और अपनी कैश जो है वो इन हैंड करेंगे। और इंडेक्स थोड़ा सा अगर नीचे जाता है 100-200 पॉइंट और लूज करता है तो वो कोई एज सच ऐसी बुरी सिचुएशन नहीं होगी। हाँ, इंडेक्स को 63,900 जो है वो सस्टेन करना जरूरी है और अगर 63,900 से नीचे जाता है तो फिर 63,200, 63,300 तक भी जा सकता है। और अगर 63,900 कल सस्टेन नहीं करता, इससे नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर हमारे पास जो स्टॉक थोड़े थोड़े से भी होंगे जिनमें से 150, 200, 400, 500 भी लॉस होता होगा तो उनको भी रिलीज करेंगे ताकि फिर हम नीचे जाके दोबारा बाइंग कर सके। नेक्स्ट अगर स्टॉक में बात करें तो वो मैंने बाय कॉल जो है ग्रुप में लगा दी थी। वैसे भी नेक्स्ट आप गाल पे नजर रख सकते हैं, आज तो गाल ने मूव नहीं दी तो कल ये आपको हो सकता है कि 74 से लेके 77 रुपए तक की मूव दे जाए। यूनिटी आज मूव किया, कल भी यूनिटी मूव कर सकता है। आज फूड सेक्टर में मूव थी
तो यूनिटी पे कल भी नजर रखी जा सकती है, 27 से लेके 29 रुपए तक ये हो सकता है कि मूव दे जाए। उसके बाद डीजी खान सीमेंट की बाय कॉल सुबह लगाई थी, कल भी डीजी खान सीमेंट आपको 83 से 86 तक की मूव दे सकता है, लेकिन ये सब तब होगा जब इंडेक्स हमारा सस्टेन करेगा और अच्छा मूव करेगा। तो बाकी लेवल आपको बता दिए हैं। कल हमारा जो फोकस होगा फर्स्ट टाइम वो प्रॉफिट टेकिंग पर ही होगा और बहुत जल्दी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैश इन हैंड करेंगे और सिर्फ 20% 30% स्टॉक जो है वो अपने हाथ में रखेंगे। अभी अगर फिपिलिपी आता है तो मैं कल प्री ओपन मार्केट से पहले ग्रुप में लगा दूंगा, उससे और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इंडेक्स की कि इंडेक्स ने सस्टेन करना है कि नहीं करना। अगर तो कुछ ज्यादा इदारे बाइंग पे हुए तो फिर चिल करेंगे, और अगर कुछ खास इदारे बाइंग पे ना हुए या ओनली इंडिविजुअल्स की आज अगर बाइंग हुई तो कल फिर हम जो है वो जल्दी से प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और इंडेक्स से निकलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।